दिवाली ऐसा त्योहार है जिसे बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है। ये हमें याद दिलाती है कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन अच्छाई के सामने इसे झुकना ही पड़ता है। आज के दिन को जश्न की तरह बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। घर घर में दिए जलाकर, पटाखों की गूंज के साथ में, अपने घर में पूजा पाठ करके। और आप ये बात बहुत अच्छे से जानते होंगे कि हिंदू धर्म में हर त्योहार के पीछे कोई ना कोई कथा जुड़ी होती है। वैसे ही दिवाली के साथ में भी एक कथा जुड़ी है। ये कथा है नरकासुर की। अब आपके मन में सवाल उठा होगा कि एक असुर के नाम पर दिवाली जैसा बड़ा त्योहार क्यों? तो चलिए आज आपसे साझा करते हैं नरकासुर से जुड़ी इस कथा को। नरकासुर की कहानी द्वापर युग से पहले की है। यह असुर भूदेवी और भगवान विष्णु के वराह अवतार के पुत्र थे। नरकासुर ने एक बार भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की थी। तपस्या से प्रसन्न होकर जब भगवान ब्रह्मा वराह के सामने प्रकट हुए तो उन्होंने एक वरदान मांगा कि उनकी मृत्यु उनकी माता भूदेवी के हाथों ही हो। जिसके बाद भगवान ब्रह्मा ने उन्हें वरदान दे दिया। वरदान पाने के बाद उसने लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि वो स्वर्ग को भी जीतना चाहता था। उस राक्षस ने कई राज्यों को हराकर 16,000 राजकुमारियों को कैद कर लिया। पृथ्वी में सबको हराने के बाद नरकासुर ने अब इंद्रदेव के द्वार पर दस्तक दी। लेकिन नरकासुर इतना खतरनाक दानव था कि उसके सामने इंद्रदेव भी लड़ नहीं पाए और उनकी जगह नरकासुर ने ले ली। साथ ही इंद्रदेव की मां अदिति सहित स्वर्ग की सभी अप्सराओं को बंदी बना लिया। इंद्रदेव हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से मदद मांगने पहुंचे। चलिए जानते हैं कि भगवान विष्णु ने क्या किया। भगवान विष्णु ने इंद्रदेव को समझाया और कहा कि हर समस्या का समाधान होता ही है। भगवान विष्णु ने इंद्र को बताया कि भगवान कृष्ण के साथ उनकी पत्नी सत्यभामा का ये अवतार नरकासुर के नाश का ही हिस्सा है। इंद्रदेव ये सुनकर आश्चर्यचकित हो गए कि सत्यभामा भूदेवी का ही अवतार थी। अब इंद्रदेव कृष्ण से मदद मांगने उनके पास पहुंचे। इंद्रदेव ने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण और सत्यभामा से विनती की और उन्हें ये सभी बातें बताईं। नरकासुर द्वारा किए गए अत्याचारों को सुन सत्यभामा क्रोधित हो उठी और श्री कृष्ण के साथ गरुड़ पर विराजमान होकर नरकासुर से युद्ध करने पहुंची। भगवान कृष्ण ने नरकासुर की सेना के साथ साथ नरकासुर से भी युद्ध किया, लेकिन नरकासुर ने कृष्ण को अस्त्र से कुछ वक्त के लिए बेहोश कर दिया। अपने पति की यह हालत देख सत्यभामा और क्रोधित हो उठी और उन्होंने अपने बाण से नरकासुर को बुरी तरह घायल कर दिया। लेकिन नरकासुर की मृत्यु के कुछ क्षण पहले ही श्री कृष्ण ने सत्यभामा को बताया कि नरकासुर उन्हीं का पुत्र था। और वहीं नरकासुर ने अपनी मां सत्यभामा को देखते हुए एक अंतिम इच्छा जाहिर की। वो चाहता था कि संसार उसे खुशियों के लिए याद करे। सत्यभामा ने भी उसे ये आशीर्वाद दे दिया और उस दिन को नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाने लगा। नरक चतुर्दशी महिला और पुरुष दोनों की बराबरी मान और सम्मान के लिए और बुराई पर अच्छाई के विजय के रूप में मनाया जाता है। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो, आज की ये जानकारी पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार।